ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य केवल कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य केवल महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, आचार्य संत की। जल को जो गिलास में लेकर के, लोटा में लेकर के आप गटपट कर देते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आदि आदि होता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद वह समतल में आ जाता है। इससे हमें बहुत कुछ पाठ पढ़ने के लिए, सोचने के लिए और अनुभव लाने के लिए पर्याप्त। ये गटपट जो होता है वह स्वाभाविक उसकी क्रिया नहीं है, क्योंकि उसमें से एक लोटे में से एक गिलास पानी ले लिया और वहां पर देखो आप, वो समान मिलेगा। उसमें से व्यय हो चुका है एक गिलास का, फिर भी वह समान दिखता है। गिलास कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके स्तर जो है समान बना रहता है। डालने के बाद में भी एक गिलास वो समान ही बना रहता है। ये समानता क्या है उसमें? तो ये उसका गुण है, ये उसका स्वभाव है। इसको आचार्यों ने स्थूल में गिना। स्थूल में पत्थर आदि जो टूटते हैं, जुड़ते नहीं है। भले ही आपने उसको जोड़ो, किंतु जोड़ यहाँ पर है यह देखने में आता है। किसी की मानो घाव हुआ था, उसकी चिकित्सा कर ली गई, शल्य चिकित्सा हो गई, वह भर गया, पूर्ववत हो गया, लेकिन जो चिकित्सा शल्य चिकित्सा हुई थी उसकी लकीरी वहां पर देखने को उपलब्ध होती है। जल में ये गुण है, और पत्थर का गुण तो आपके सामने रखा। टूटने के उपरांत टूटता जाता है, लेकिन जोड़ना चाहे जुड़ नहीं सकता। हमारा स्वभाव तोड़ने का नहीं है, किंतु काया है जोड़ने का है। तो हम हमेशा जल को देख करके इसको सीख सकते हैं। यही सीख हमें प्रभु को देखने से मिली। प्रभु के सामने ताली बजाने वाले भी आ जाते हैं और करतार भी बजाते रहते हैं। अनेक प्रकार के वाद आदि वादन करते रहते हैं। कुछ लोग वाद विवाद भी करते हैं।
प्रभु को उससे कोई लेन देन नहीं है। जितने भी आप देना चाहें उतने ही आप टूटे हुए हो, इसलिए आप उनसे जुड़ नहीं सकते। इस राष्ट्र को समझ करके जो भक्त एक बार जुड़ जाता है, उनका क्षेत्र वह हो और इसका क्षेत्र यह हो, फिर भी वह वहां तक अपना संबंध उन्होंने नहीं जोड़ा, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, ग्रहण तो करना ही नहीं उनको। लेकिन कितने भी आप दूर जाओ, हमने आपको यहाँ पर बिठा दिया, जोड़ दिया। ये चैतन्य भाव, इसको हम सम्यक ज्ञान के रूप में, अभेद विज्ञान के रूप में, सम्यक चारित्र के रूप में समरसता के साथ जोड़ करके करने से क्या लाभ होता है, इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। फिर यह अनुभव जिसको हो जाता है, काल की दूरी और क्षेत्र की दूरियां भी उसके लिए बाधक नहीं बनती। कई लोग कहते महाराज कितने दूर आ गए हो। नहीं, हम तो इनके पास आ गए हैं। तो दूर का है। इन लोगों ने तो कहा नहीं था महाराज हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, जहाँ है महाराज हम आपके पास आते हैं। यहाँ से कोई स्वर्ग में जाएगा, क्या करें? देखो ये पूरक परीक्षा देने होते तो सप्लीमेंट्री आती है, तो अब वो सप्लीमेंट्री जिसके आ गई उसकी भी कठिनाई देखो। वहां पर सबसे ज्यादा दूरी है सरवार से, वो भगवान के पास आ ही नहीं था, ऐसी दूरी है, क्योंकि वह काल की दूरी है। क्षेत्र की अपेक्षा से वही एक सेकंड भी नहीं लगा वो आ सकते हैं, लेकिन आ नहीं सकते वो, क्योंकि काल की दूरी ने उसको पकड़ रखा। किंतु वहीं पर बैठे बैठे आपसे भी ज्यादा वे देव गुरु शास्त्र का लाभ लेते रहते हैं, क्योंकि उनका मन उनसे जुड़ा हुआ है। आप सही वस्तु से जुड़ने का पुरुषार्थ करेंगे, वहीं पर आपको अनुभव अपने आप होने लग जाएगा। जब से जैसे विश्वास भी बढ़ जाता है, वैसे वैसे स्वाद भी लगभग आने लगता है। आता है या नहीं? आता है? धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? जब आता ही है, जब तक आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा नहीं सही, लेकिन आ रहा है, वह जुड़न का फल है। विश्वास और अविश्वास इसके ऊपर टिका है। पहले दिन ही हमने बताया था, वो छोटा सा लड़का और 4 घंटे तक वह पानी के भीतर रहा, श्वास कैसे लेता होगा? जैसे मछलियां लेती हैं। मछली के पास भी श्वास लेने की क्षमता है, लेकिन पानी में जो प्राणवायु है उसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में है और आपको जाना चाहिए, इसलिए आप ऊपर रहते हैं।
मछली के लिए वो बाधक है, क्योंकि इतनी आवश्यकता उसको नहीं है, तो जल में जलचर के रूप में रहती। कुछ मेंढक वगैरह, अब मेंढक की क्या स्थिति, उसको जलचर कहे, ऊपर घूमता है सभी चाहिए, उसको नवचर कहे, और चलता जाता है तो संचर करे। ये क्या है? इसके पास तीनों प्रकार की प्रक्रिया है, उसको वह अपने ढंग से उपयोग में लाता है। मेंढक सर्प भी कहते हैं, कह सकते हैं। तो ये पानी में जाने के उपरांत में स्तन के समान ही श्वासोच्छ्वास लेते हैं, लेकिन स्थान का भेद अवश्य विद्यमान रहता है। और वह बहुत समय, एक समय नहीं लगता कि वह परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम लोगों के पास भी एक क्षमता हो सकती है, क्योंकि हम श्वास का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग भी कर सकते हैं। जब जानकारी होगी निश्चित रूप से, वह ध्यान वगैरह जब लग जाते हैं, उस समय श्वास अपने आप रुक जाते हैं। कोई भी मान लो बहुत गति के साथ, तीव्र गति के साथ अपना वाहन चला रहा होता है, उस समय आपके निमेष भी देवों के समान पलक झपकते नहीं। और एक बार पलक झपकते हैं, उस समय क्या घट सकती है आपको मालूम। तो उतने में ही 1 किलोमीटर गाड़ी जब जाती है, कैसे पार करती होगी, तो ड्राइवर लोग, चलाने वाले चालक इस परिस्थिति को समझते हैं। इसलिए प्लेन में जो प्लेन चलाता है, उसके लिए सरकार 10 वर्ष के लिए ही नियुक्ति देती है। 10 वर्ष के बाद वो कितने भी अच्छे देखने में आता हो उनको, नहीं, अब दूसरे काम कर सकते हो, अब प्लेन उड़ा नहीं सकते, क्योंकि 10 साल तक ही वह तेज ज्योति उसकी टिक जाती है, फिर बाद में पलटती है, झपकती है। इसी प्रकार उतने समय में उनकी गति में तीव्रता रहती है, तो उसको देखने की भी क्षमता उसके पास रहती है। तीव्र गति के साथ जो चलता है उसको कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन श्वास लेते समय अवश्य ही उसकी गति में अंतर आ जाता है। हमें श्वास भी लेना होता है और ध्यान भी लगाना होता है। तो श्वास लेने की ओर ध्यान हमारा रहता है, तो ध्यान अपने आप ही छूट जाता है जो जिस ऊपर लगाना है, और उसके ऊपर जब लगाते हैं तो घड़ी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक परिणति हमारे जुड़ने और नहीं जुड़ने पर आधारित है। तो इसलिए ये कह रहा था कि जल इस प्रकार होता चला जाए। जल का स्तर जब समान रूप से रह जाता है, उसी में थोड़ा सा और हम जोड़ दें इसको, ये ठीक है क्या नहीं, ये ठीक खड़ा है क्या नहीं, नाप तोल से है क्या नहीं, इसको देखने के लिए बहुत सारे यंत्र लगते हैं, भिन्न भिन्न यंत्र लगते हैं। किंतु एक बार एक शिल्पी उसको देख रहा था, कोई उसके हाथ में यंत्र नहीं था, एक रबड़ की नली थी और उसमें उन्होंने पानी भर दिया और दोनों छोरों को मिला दिया और अपने हाथ में दबा दिया। अब देखो, अब एक छोर ऊपर है, एक छोर नीचे है,
रख लो आप कितने, लेकिन वाटर लेवल जो है, जल का जो स्तर समानता है वो समान दिखे। इस हाथ में है उसकी ही लाइन इस लाइन में है, कोई इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कर दो वहां समानता बनी रहती है। इस वाटर लेवल से या जल के लिए से समानता से हम अपने उपयोग की बात करें, हम अपने उपयोग की स्थिरता के बारे में, समानता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रत्येक वस्तु से हम ये कुछ न कुछ जानकारी ले सकते हैं। थोड़े से हम पढ़े लिखे कम हो जाए तो ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे होने से तो ज्यादा ही अस्थिरता आती है, इसलिए बच्चों को ज्यादा मत पढ़ाओ। हाँ, ताकि वो आपके पास रह करके आपके जीवन के अनुभव को सीख सके, नहीं तो बीच में आपको छोड़ करके वो कहीं भी जा सकता है। इसलिए उस जल की स्थिति को जब हम देखते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर ये काम अपने हाथ से कर नहीं सकते, वह उस वाटर लेवल के माध्यम से कर लेते हैं। भगवान को श्री जी को भी वेदी में जब बिठाते हैं या खड़े करते हैं, उस समय में भी ये लेवल बढ़ने, क्या बोलता है, वाटर लेवल नापने का वो सीखी रहती है। हाँ, आप अपनी अपनी भाषा में समझ लो। हाँ, लेवल 2, हाँ दक्षिण में यही से है, तो वो इंग्लिश सब समझ रहा है। हाँ, तो ये इंजीनियर भी अपने आप नहीं कर सकता, उसकी सहायता से लेकर के कर सकता, और उसमें इसको बताने वाला पानी नहीं रहता, किंतु एक प्रकार से पारा की एक बूंद रहती है। अभी देखा आप लोगों ने? हाँ, तो वो पारा की बूंद जो है यूं हिलती हुई जब तक हिलती है तब तक तो वह इंद्रिय देखता भैया अभी समानता नहीं आई, इधर उधर उसको करता रहता है। फिर जब स्थिर हो जाती है तो वह लेवल बिल्कुल उस पारे के माध्यम से ज्ञान हो जाता है कि अब समानता आ गई। ये सब गणित बहुत स्वाभाविक होते हुए भी हम लोग इससे वंचित होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय पर हम आपको याद आ जाए तो आपको बताते रहेंगे। आप हमें यदि मान लो याद नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं, महाराज आप याद नहीं कर रहे हैं। तो हम याद कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी मुद्रा को देख करके सोच लेते हैं, 7 तारीख को वो याद आ जाता है। उसको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, सामने वाला व्यक्ति उसको ढूंढ लेगा। उसकी जिज्ञासा ही मात्र हम लोगों के लिए पर्याप्त है। वह जिज्ञासा एक प्रकार से उसी की होना चाहिए, दूसरे के नहीं होना चाहिए। दूसरे के लिए हो जाए तो वह पत्थर की भांति टूट जाएगा, किंतु एक हो जाता है तो जल का स्तर एक हो जाता है। फिर भी उसको स्थूल ही कहा है, इसलिए कहा है कि वह नेत्रेंद्र का विषय बन जाता है। इसलिए वह स्थूल सूक्ष्म पकड़ नहीं सकते प्रकाश को, किंतु नेत्रेंद्र का विषय बनता है तो वह सूक्ष्म स्थूल माना जाता है। सूक्ष्म इसलिए है उसको हम पकड़ नहीं सकते, स्थूल इसलिए है नेत्रेंद्र का विषय बनता है। भिन्न वस्तुओं के अपने अपने स्वभाव हुआ करते हैं। आप कितने भी इतर खरीद लो,
और अपने ही काम में लगा दो, हम दूसरे को नहीं लेते। अब ऐसे कहने चलता, आप बैठिए, आपके पास मैं 1 घंटा बैठ जाओ। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गंध को बंद कर दो। वह तो बंद नहीं हो सकता। वह तो जिसके पास यदि जुकाम नहीं है उसकी नासिका में भी पहुंच जाएगा, उसको भी गंध का सेवन हो सकता। इसलिए भगवान के पास जाकर के बैठा, भगवान के साथ जाकर के बैठा करो, उनकी सुगंधी वह अपने आप प्रवाहित होती रहती है। उसके कारण हमारा भी काम हो जाता है। इसलिए बच्चों को सिखाओ, बेटा भगवान के सामने बैठ जाओ। क्या होता है, भगवान कैसे बैठे उसको पहले देख लो तो अपने आप ही मालूम पड़ेगा। आंखें बंद कर लो, कुछ समय के लिए आंखें बंद करना, क्या दिख रहा है, भगवान दिख रहे हैं। पहले देखा हुआ जो भगवान का रूप है वह देखने में आ जाता है। थोड़ा देर लगता है लेकिन वह अंधेरा नहीं रहता, ये पक्का है। इसलिए इसको आप बहुत जिज्ञासा के साथ, लगन के साथ, रुचि के साथ, उसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो कहीं भी चले जाए उसका याद अथवा उसके रूप आपके सामने आता ही रहता है, नहीं तो स्वप्न में आदि आता ही रहता है। हम भगवान से दूर नहीं है और नहीं भगवान दूर जाते हैं, किंतु भगवान जो है सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उनके पास आपकी छवि भी विद्यमान। आपको पता हो या न पता हो, अनंत जितने कैलेंडर हैं वो सारे उनके ज्ञान में झलक रहे होते हैं और आपको एक गति का भी नहीं याद है। रात की याद है तो दिन का नहीं, दिन का याद है तो रात का नहीं, सुबह के है याद है तो शाम का नहीं, शाम को याद है तो सो जाते हैं तो 12 घंटे के लिए भगवान जैसे बन जाते हैं। आप न हिल रहा न झुल रहा, न मांगना, कुछ भी नहीं होना, भय भी नहीं होना, ऊपर से शत्रु भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी ओर देखना, सर की ओर देखेंगे तो वो भी आपकी ओर फिर चालू हो गया। ये बुखार क्यों आता है मुझे बताओ। उसको देखने से बुखार आता है और किसी को देखने से बुखार चला जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढो जिसके द्वारा दवाई लेना न पड़े और उनको देखने से बुखार ठीक हो जाए। अंतर्मूल में हमारा अनंतकालीन बुखार चला जाता है। ऐसे आप लोगों को यह भव मनोभव मिला है, उसका सही उपयोग करो। आप कर रहे हैं उपयोग, लेकिन उसी को उतना ही पर्याप्त मैं नहीं मानता। आपको और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना चाहिए। तो उसमें जो सूक्ष्मता है, जो उपादेयता है, वो अपने आप ही हमारे सामने आ जाता है, बाकी सब कौन हो जाता। तो लेवल बॉटल जो है आप ध्यान रखेंगे और स्थूल और सूक्ष्म इसके बारे में भी सोचेंगे और एक प्रकार से हम जुड़ने का काम करना चाहते हैं तो जुड़ते सकते हैं और वह बहुत दूर के साथ भी जुड़ सकते हैं। थोड़े से दूर क्षेत्र के अपेक्षा से हो जाता है तो जब कभी भी उससे जुड़ जाते हैं उसमें आनंद की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। सही बात है, वह भूल तक नहीं सकता। कभी कभी बहुत जन तक हो गया, काल की सीमा बहुत हो गई और मिल जाता है
तो वो कहता है कि हमें बोला ही नहीं जा रहा, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि बोलने में इत्यादि में और अन्यत्र शब्दों की ओर भी जाना पड़ता है। शब्द सारे भूल गए तो वह देखते रह जाते हैं, और देखते रह जाते हैं तो क्या आनंद होता है। तो ऐसे ऐसे आंखों में से पानी आ जाए, आंसू आ जाए, उसके माध्यम से जान सकते हैं ये हर्षाश्रु है। अश्रु भी दो प्रकार के होते हैं ना, हर्ष के जो है अनुभव के जा जो कुछ भी आंसू आ जाते हैं तो वह किसी भी वस्तु को देखने से नहीं आता। ये क्यों? क्योंकि उसके साथ जुड़ाव ज्यादा होता है। अड़ोस पड़ोस में रहो तो उनके कुछ भी दुख होने पर हमें इतना दुख नहीं होता जितने कि आपके पास आपके साथ बहुत दिल से जुड़ा हुआ है वह आ जाता है। उस समय उस जुड़ाव के कारण आंखों में पानी। तो आंखों के पानी में कोई ज्ञान है नहीं है कि हमारे भावों का प्रभाव इतना पड़ता है कि वह आंसू आए बिना नहीं रह सकते। तो प्रभु को देखने से भी हमारे आंखों में से वाणी गदगदयन वहु कुलगयन नेत्र स्वयं श्रावयन कहते। भगवान को देखते हुए हमारे स्थिति क्या होना चाहिए कि नेत्रों से वह आंसू टपकते रहना है। आपको कुछ पिटाई भी हो जाए तो भी नहीं आते, और वहां पर पिटाई नहीं भी हो रही है तो भी आंसू क्यों आती है? उसके साथ जुड़ा है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोग दूर से आए हैं, इतना पर्याप्त है। बहुत सारे बिंदु आज एक ही छोटे से वक्तव्य में दिया है, काम में आता है तो ले दो। अहिंसा परमो धर्म। है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना